हे गुड मॉर्निंग गाइस। आज बात करेंगे हम ड्राइवर के कुछ फीचर्स के बारे में विच आर लिटिल लेस नोन। बाय लेस नोन व्हाट आई मीन इज़ कि ये सब फीचर्स है ऑलरेडी ड्राइवर में, बट एक कन्फ्यूजन है कि सभी के मन में कि एट ऑल दीज फीचर्स आर अवेलेबल एंड मेनी पीपल ऑल्सो डोंट नो दैट दीज फीचर्स आर देयर। जैसे मैं जब ड्राइवर ख़रीदा था तब टेस्ट ड्राइव के टाइम में या जब मैंने गाड़ी डिलीवरी ली थी, जो सेल्स पर्सन था या कोई भी रेनो से मुझे एक छोटा ट्रेनिंग नहीं दिया गया था कि ये सब फीचर्स अवेलेबल है आपके गाड़ी में। नाउ ड्राइवर के पहले मेरे पास टाटा मांजा होती थी एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने टाटा मांजा का टेस्ट ड्राइव लिया था तब द पर्सन हु वाज अकम्पनिंग मी ड्यूरिंग द ड्राइव उन्होंने मुझे सभी फीचर्स के बारे में बताया था। सिमिलरली जब मैंने गाड़ी डिलीवरी ली उस टाइम एक छोटा सा ट्रेनिंग दिया गया था मुझे, जिसमें पूरा डिटेल में बताया गया था कि यहाँ पे कौन सा फीचर्स है। सो फर्स्ट बात करेंगे ऑटो लॉक के ऊपर। ना आपको सभी को पता है कि ड्राइवर या सभी गाड़ी में आजकल एक सर्टेन स्पीड जब यू रीच तभी डोर्स ऑटोमेटिकली गेट्स लॉक्ड, ये तो सबको पता है। ना ड्राइवर में भी ये फीचर है। सो एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुई थी कि जब व्हेन आई टुक द डिलीवरी ऑफ ड्राइवर, मैंने जब गाड़ी चलाना स्टार्ट किया था तब देखा कि ये डोर्स तो ऑटो लॉक नहीं हो रहा है। मैं बोला ऐसे कैसे ना, अभी सभी गाड़ी में तो ये ऑटो लॉक फीचर तो ऑलरेडी है ना, मेरे ड्राइवर पे क्यों नहीं हो रहा है? इज दिस ए मेल फंक्शन समवेयर या ड्राइवर में ये फीचर है ही नहीं? तो मैं जब घर पहुंचा तो तब मैंने सभी जगह पे देखा, देन सेल्स पर्सन को फ़ोन किया कि भाई ये जो ऑटो लॉक फीचर है ये मेरे गाड़ी पे नहीं हो रहा है। तो वो बोला वो शायद वो एक्चुअली क्या है ना, जब आप गाड़ी लेते हो तब ये फीचर ऑन नहीं होते हैं, आपको मैन्युअली ऑन करना पड़ेगा। तो मैं बोला तो ठीक है, लेकिन ऑन कैसे करेंगे? तो देन उन्होंने बताया एंड अकॉर्डिंगली आई डिड इट and the feature was turned on from that time. Now यही फीचर्स को लेके पहले स्टार्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर फीचर ऑटो लॉक फीचर जो है ये कैसे ऑन होता है। ये जो डोर लॉक बटन है, दिस यू हैव टू कीप इट प्रेस्ड फॉर अ व्हाइल। जब आप ये करोगे देन ऑटो लॉक फीचर ऑन हो जाएगा, अगर नहीं है सिमिलरली ऑफ हो जाएगा अगर पहले से ऑन है। वेदर इट इज गेटिंग ऑन और ऑफ ये आपको पता चलेगा इंस्ट्रूमेंट पैनल से। मेरे गाड़ी में ऑटो लॉक ऑन है तो इसको पहले ऑफ करते हैं। विल कीप द बटन प्रेस्ड फॉर अ व्हाइल। नाउ सी द इंस्ट्रूमेंट पैनल, ऑटो लॉक ऑफ हो गया विद अ बीप साउंड। सिमिलरली इफ आई कीप द बटन प्रेस्ड नाउ फॉर अ व्हाइल, ऑटो लॉक फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। प्रीटी सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, लेकिन आप बताओगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। नाउ चलते हैं सेकेंड फीचर के ऊपर। नेक्स्ट फीचर विल बी ऑन माइलेज। ये जो इंस्ट्रूमेंट पैनल में जो माइलेज फिगर्स आपको दिखाते हैं ना, ड्राइवर में देयर आर मेनली 3 टाइप्स, जिसमें से आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी जो है वो कितना दे रही है माइलेज। पहले ही आते हैं इंस्टेंट माइलेज। ना ये अभी कोई डीजी नहीं शो कर रहा है बिकॉज द कार इज स्टेशनरी। वंस द कार स्टार्ट्स मूविंग डीजी शो करना चालू हो जाएगा। सम पीपल कंफ्यूज दिस एज द एवरेज माइलेज। इंस्टेंट माइलेज बेसिकली गिव्स एन आइडिया द एग्जैक्ट किलोमीटर्स पर लीटर that you are getting at that very moment. इस मोड पे
जब भी आप एक्सीलरेटर प्रेस करते हो योर फ्यूल इकोनॉमी goes down and when you release the accelerator it goes up because आप fuel flow reduce किया when you are putting away your foot from the pedal। और ये कभी कभार बहुत ज़्यादा शो करते हैं इन द रेंज ऑफ अराउंड 60 to 70 किलोमीटर पर लीटर। ये जस्ट एक थियोरिटिकल एस्टिमेट है, रियल नहीं है, सो ये फिगर्स पे आप जाओ मत। Average fuel consumption is this. It is the distance covered per unit fuel under no specified condition. So जब आप गाड़ी चला रहे हो देन जितना डिस्टेंस आपने कवर किया पर यूनिट ऑफ फ्यूल इज बेसिकली द एवरेज। दिस इज द थर्ड वैरायटी। ये भी ज़्यादा दिखाता है यूजुअली। पर लीटर आपने देखा मेरा शो कर रहा था 13.3 और किलोमीटर पर आवर में अभी शो कर रहा है 18.8। दिस इज बिकॉज ये जो एवरेज ले रही है इज बेस्ड ऑन एक घंटे में कितना किलोमीटर चला एंड इट हैज नो रिलेशन विथ कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ। ये वाला फीचर जो है ये आप यूज कर सकते हो जब आप हाईवे पे चला रहे हो एंड आपको देखना है कि एक घंटा में मेरा लगभग कितना किलोमीटर दे रहा है। सो व्हेनेवर यू वांट टू चेक कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है चेक द एवरेज ऑफ किलोमीटर पर लीटर ओनली एंड नॉट एनी ऑफ दिस। नेक्स्ट बात करेंगे हम पावर ऑटो कट फीचर के ऊपर। नाउ ट्राइबर में दिस इज़ ए वेरी गुड फीचर दैट दे हैव गिवन। नाउ इसमें क्या होता है कि सपोज़ आपने गाड़ी इग्निशन ऑफ करके रखा है देन 2 मिनट के बाद आपका जो ये कनेक्शन जो आता है पावर का ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ये फीचर शो करने के लिए हम गाड़ी की जो केबिन लाइट है उससे एक्सपेरिमेंट करेंगे। केबिन लाइट अभी ऑफ है, इसको मैन्युअली ऑन करेंगे। गाड़ी की इग्निशन पहले से ही ऑफ है। नाउ लगभग 2 मिनट के बाद ये लाइट खुद से ऑफ हो जाएगी बिकॉज ऑटो पावर कट फीचर चालू हो जाएगा। खाली ये लाइट नहीं स्टीरियो और इंस्ट्रूमेंट पैनल भी ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली ये जो डिफॉगर के स्विच है ना आपका, ये अगर आप जब ऑन करोगे देन थोड़ी देर के बाद ये भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। मतलब इसके लिए आपको गाड़ी स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी चलते टाइम ही ये एक सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम तक ऑन रहता है। अगर सपोजिटली आप भूल गया तो देन इन ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑफ। तो इसमें एडवांटेज ये होता है कि ये जो आपका कॉइल से डिफॉगर का दे नेवर गेट ओवर हीटेड, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका जो कॉइल से वो भी सेव हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं अभी। अगर आपके पास ट्राइबर RXZ है तो देन पीछे जो वाइपर है दिस ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑन अगर आप बैक गियर डालते हैं तो से फॉर एग्जांपल। लेकिन इसके लिए आपको जो सामने वाला वाइपर है पहले वो चलना चाहिए। वो सपोजिटली चल रहा है, आपका बारिश हो रहा है तो आपका सामने वाला वाइपर ऑन है एंड देन आपने सपोजिटली कहीं पे रोका एंड रिवर्स गियर डाला। जैसे आप डालोगे रिवर्स तभी वो जो पीछे का वाइपर है वो एक बार चलना चालू हो जाएगा। मतलब एक बार चलेगा, चल के बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो सपोजिटली मैं अभी सामने वाला जो वाइपर ऑन किया, ठीक है, सामने वाला वाइपर चल रहा है ना। अभी अगर मैं रिवर्स डालूंगा देखो पीछे वाला वाइपर चालू हो जाएगा। देखा आपने? इसके लिए मैंने कोई स्विच नहीं दबाया, कुछ नहीं। ये जो ड्राइवर साइड विंडो है ना, ये तो आपको पता ही है, ये 1 टच अप एंड डाउन है।
नॉट लाइक द अदर विंडोज़ जहाँ पे आपको सपोज़ ऊपर करना है तो आपको ये बटन जो है वो होल्ड करके रखना पड़ता है, या नीचे करना है तो होल्ड करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं, आप एक बार उसको प्रेस करोगे एंड छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा ना। यहाँ पे जब ये वाला फंक्शन चल रहा है, सपोज़ आपने क्लिक किया बटन एंड ये जो विंडो है ये ऊपर जा रहा है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए इसके बीच में देन ऑटोमेटिकली ये रुक जाता है एंड थोड़ा नीचे आ जाता है ना। ऊपर करने के टाइम में मैं मेरा वैलेट रखूँगा जस्ट दिखाने के लिए कि अगर इसको ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ये कैसे बिहेव करते हैं। देखिए ऊपर जा रहा है, ये मेरा वैलेट है, ये लग के नीचे आ गया ना। ये जो सामने ग्लास का जो वाइपर का नोजल है फॉर क्लीनिंग द ग्लास, ये तो आपको पता है कि ये जो लीवर है आपका, ये अगर आप स्टीयरिंग की तरफ खींचोगे देन ये चालू हो जाएगा। ये मैंने खींचा, ये नोजल चालू हो गया। नाउ सिमिलरली अगर पीछे का जो वाइपर का पोर्शन है वहाँ पे जो नोजल है, अगर वो आपको एक्टिवेट करना है तो आपका ये जो लीवर है ये आपको डैशबोर्ड की तरफ लेके जाना है। मैं इस एंगल से दिखाऊंगा, दूसरा एंगल से। ये आपका लीवर है ना, ये वाला अगर मैं स्टीयरिंग के तरफ खींचता हूँ तो सामने वाला एक्टिवेट होता है, एंड सिमिलरली ये अगर मैं डैशबोर्ड की तरफ लेके जाता हूँ ऐसा, देन पीछे वाला एक्टिवेट होता है। ये देखिए, मेजॉरिटी गाड़ी में जब भी आप सपोजिटली सिग्नल पे रुके हो एंड हेडलाइट्स ऑन है तो जब भी आप इग्निशन ऑफ करते हो हेडलाइट ऑल्सो ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑफ। लेकिन ड्राइवर में ये नहीं होता है। ड्राइवर में इवन इफ़ यू स्विच ऑफ द इग्निशन तभी भी जो हेडलाइट है देन योर पार्किंग लाइट है ये ऑन ही रहता है। तो अभी सपोजिटली आप घर आके ऐसे ही सेम हेडलाइट ऑन रखा है एंड आपने स्विच ऑफ कर दिया इग्निशन, तो देन ऑटोमेटिकली आपका एक बजर जो है वो ऑन हो जाता है इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द कार। हेडलाइट ऑन है, अभी मैंने इग्निशन ऑफ किया फिर भी हेडलाइट ऑन है एंड मैंने दरवाज़ा खोला। सुन रहे हो आप? यही बजर की बात कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छा फीचर डेफिनेटली है, बिकॉज ये आपको देन ऐसा चांस नहीं है कि आपने हेडलाइट या आपका जो पार्किंग लाइट वो ऑन है। या इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि वैसे भी अगर आपने फिर भी ये बजर जो है अगर आपने सुना नहीं या इग्नोर किया तो देन ऑटोमेटिकली 2 मिनट के बाद तो पावर कट वैसे भी हो जाएगा आपका, जो ये फीचर है। लेकिन दिस इज़ एन अनदर एडिशनल वार्निंग जो आपके पास आता है कि आप दरवाज़ा खोले और आप गाड़ी से उतर रहे हो तो ये बजर की साउंड आ जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।